कैसे हो चैम्प। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखो यार पीवाईक्यूज वगैरह को ऑब्जर्व करके ये देखा गया कि सिलेबस से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हम उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो यार पेपर का टाइटल क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जैसा कि आप जानते ही हो। तो देखो ऐसा जरूर कोई फिक्स नहीं है कि ये 25 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है तो आप सिर्फ इसी वीडियो को रट के चले जाओ। ठीक है, ऐसा मत करना। क्योंकि देखो आप पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करो या क्या बोलते हैं यार मॉडल पेपर वगैरह को ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ 25 को ही लेके जाना सही नहीं है। ठीक है, तो हम टाइम टाइम पे कभी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी 10, कभी 5, जैसा जैसे हम पेपर ऑब्जर्व करते रहेंगे। देखो एक ही दिन में हम सभी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ना ही मॉडल पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं पूरा, क्योंकि आप जानते ही हो आप पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करोगे तो 4-5 साल का पेपर उठाओगे जब से एनईपी स्टार्ट हुआ है, और पेपर वाइज देखोगे कौन से क्वेश्चन कब रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर टाइम लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरा कर लो, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी यूनिट से देखेंगे, 8 यूनिट अपने पास ना, सभी यूनिट से यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते रहेंगे। ठीक है, आगे भी क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप उनको भी देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, वहाँ पे आपको मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस प्रैक्टिस करना है। ये जो 17 पेज का नोट दिख रहा है आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स के नाम से एक लिंक दिखेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी कॉस्ट वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बस जाना नॉर्मली PDF डाउनलोड कर लेना और उससे भी आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो तो कुछ बेसिक बातें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, पहली बात कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। ठीक है, तो डजंट मैटर आप किस यूनिवर्सिटी से हो, विद्यापीठ से हो कि पूर्वांचल से हो कि रोहिलखंड से हो कि अवध से हो, सभी का सिलेबस सेम है। ठीक है, बस आप बस एक चीज़ चेक कर लेना अपने कॉलेज के अंदर कि बॉटनी का पेपर का टाइटल क्या है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, आप कंफर्म हो जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटनी के अलावा जूलॉजी और केमिस्ट्री और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका को करिकुलर का भी एग्जाम होता है, हमने उनको भी कवर किए हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, बॉटनी के अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए यूनिट वाइज, यूनिट 1, 2, 3 से लेके पूरे, तो वो भी हम स्टार्ट किए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स नाम से जो लिंक दिखेगा वहाँ पे आपको उस क्लास का पूरा PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट के साथ। तो पहले यूनिट का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन एंड माइक्रोबियल टेक्निक। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट टू मॉडर्न साइंस। ठीक है, देखो यार जब भी सिलेबस शुरू होता है जूलॉजी या बॉटनी का या केमिस्ट्री का ही देख लो, तो थोड़ा सा छोटा सा आगे का पोर्शन होता है जिसके अंदर भारत के जो पुराने बॉटनिस्ट हैं, केमिस्ट है, जूलॉजिस्ट है, उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत दिखाया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसी के बेसिस पे। देखो क्वेश्चन आपके शॉर्ट लॉन्ग दोनों बनते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना अच्छे से किसी क्वेश्चन को पढ़ पाएँ पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट में आता है तो भी हमारे लिए अच्छा रहे, लॉन्ग में आता है तो भी हमारे लिए अच्छा रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपको अभी लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि आप पूरा अभी हिंदी में पढ़ के आए हो 12th तक और एक से इंग्लिश में हो गया है। तो इसके बारे में ज़्यादा लोड मत लेना, ये सभी बच्चों का प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ दिन पहले कमेंट में भी आया था कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा आप अकेले नहीं हो। यूपी में हर साल लाखों बच्चे 12th क्लियर करते हैं यूपी बोर्ड से, जो BSc करते हैं, और उनका पैटर्न एक से हिंदी से इंग्लिश हो जाता है। तो 1-2 सेमेस्टर प्रॉब्लम होगा, उसको ज़्यादा केयर मत करना, बस अपने नोट्स वगैरह को इंग्लिश में प्रिपेयर करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, हो जाएगा। ठीक है, मिक्सअप मत करना आप। ठीक है, हिंदी इंग्लिश करोगे तो आप खुद ही कन्फ्यूज होते रहोगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में अगर नोट्स बनाते रहे कि हिंदी में भी लिखते रहे, इंग्लिश में भी वर्ड यूज़ करते रहे, तो होगा क्या, एग्ज़ाम टाइम में आप उस हिंदी शब्द का क्या इंग्लिश लिखो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही नोट्स बनाओ, 2-2 लाइन का ही बनाओ, लेकिन इंग्लिश में बनाओगे तो वो 2 लाइनें बहुत ही हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के बारे में।
to discuss the contribution of Indian botanist to modern science. ठीक है, तो Indian botanists have greatly contributed to plant science from ancient to modern times. Ancient scriptures like Vedas and Ayurveda documented medicinal plants and agricultural practices. J.C. Bose proved plant are sensitive to stimuli, pioneering plant physiology. आई थिंक जगदीश चंद्र बोस हैं, ठीक है। इन्होंने क्या, आई थिंक कैस्कोग्राफ नाम का है कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, मशीन बनाया था, जिससे इन्होंने ये दिखाया था कि पौधों के अंदर भी जीवन होती है, ठीक है। कैस्कोग्राफ ऐसे नाम का कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। बिरबल साहनी डेवलप पैलोबॉटनी वाइल P. Maheshwari advanced embryology. Contribution in crop genetics also positions India as a center of origin for crop like rice and sugarcane. Integration of ancient botanical wisdom with modern biotechnology, agriculture and medicine strengthens biodiversity conservation and sustainable practice today. Thus, Indian botany bridges traditional heritage with scientific innovation. ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। तो लाइट माइक्रोस्कोपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स लेंसेज टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स. Visible light pass through a specimen and lenses, forming an enlarged image. Its resolution limit is about 200 nanometer. Variants include bright field, dark field, phase construct, and fluorescence microscopy. Application include studying cell morphology, bacterial structures, fungi, and tissues. It is essential for staining techniques like germ staining, spore staining, and for observing live microorganisms. So, less powerful than electron microscope, light microscopy is inexpensive, simple, and widely used in education, clinical labs, and microbiological researches. ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो एन ऑटोक्लेव sterilizes materials by moist heat under pressure. Water in the chamber produces steam which at under 50 psi pressure reaches 121 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. This condition kills bacteria, viruses, and resistant spores. It sterilizes glassware, culture media, and surgical tools, and decontaminates biomedical waste. Autoclave are safer and more efficient than dry heat sterilization. Regular biological indicator test confirms sterilization efficiency, widely used in labs, hospitals, and industries. Autoclaves are indispensable for maintaining aseptic condition and preventing contaminating during experiment and clinical works. ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन वगैरह है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है।